बेसिक कोर्स 13 शुरुआती लेखन। इसमें 5 भाग हैं और 5 भाग में से भाग 1, 2, 3 और 4 में जो भी प्रश्नोत्तरी आई है उन सभी प्रश्नोत्तरी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें भाग 5 जो कि मुख्य प्रश्नोत्तरी है, यानी कि आकलन परीक्षा असेसमेंट टेस्ट। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसे जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ आप देख रहे हैं hindimarks.com वेबसाइट, जहां पर आपको बेसिक शिक्षकों से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारीज हैं वहां पर आपको मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी को। देखते हैं शुरुआती लेखन के शुरुआत की समझ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न चौथे नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। आपके अनुसार बच्चों में लिखने की शुरुआत कब होती है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों में लिखने की शुरुआत है वो तीसरा विकल्प, जब बच्चा अक्षर बनाने लगे तब उनमें लेखन की शुरुआत हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि दूसरा प्रश्न आपको 6 नंबर पेज पर मिल जाएगा। क्या आपने भी बच्चों को दीवार पर कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं लिखते हुए देखा है? तो हाँ, जी हाँ, देखा है, हाँ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पेज पर मिलेगा। जरा सोचिए, बच्चे आड़ी टेढ़ी रेखाएं या दीवारों पर कुछ आकृतियां क्यों बनाते होंगे? यहाँ पर 3 विकल्प है, 3 में मुझे लगता है दूसरा और तीसरा विकल्प सही होगा। इनको सबमिट कर देते हैं। अब चलते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर। आप इस दीवार पर बच्चे का बनाया क्या क्या देख सकते हैं? घसीटे, अक्षर, आकृतियां। मुझे लगता है ये तीनों हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में इनको ड्रैग करके लगाना है। यहाँ पर 4 ये क्रियाएं दी गई हैं। तो स्वतंत्र का अपने मन से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बच्चे खींचते हैं, ये स्वतंत्र हैं। उसके बाद अक्षर, संख्या, श्यामपट्ट या किताब से उतारना, ये बंधन में आता है। और किसी के बनाए चित्र को हूबहू उतारना, ये भी एक बंधन के अंतर्गत आता है, तो इसको हम इधर कर देंगे। और अपने अनुभव या मन के विचारों को चित्रों की मदद से दर्शाना, तो इस प्रकार से इन्हें आप भी ड्रैग करके लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पेज पर मिलेगा। आपके अनुसार आभा जी और दीपक जी की गतिविधियों से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है ये चारों फायदा होंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही। इनको चारों को सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 नंबर पेज पर होता है। आपको क्या लगता है कि यह किस त्यौहार पर बनाया गया है? तो ये दीपावली पर बनाया गया है, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, इसको क्लिक कर देंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अब आपको मिलेगा, यानी कि दूसरे पार्ट में। तो चलते हैं दूसरे पार्ट पर, शुरुआती लेखन के शब्दों का पठन लेखन। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग इस प्रश्नोत्तरी को। इसमें अभी हमने जो प्रश्नोत्तर देखे उसी टाइप के इसमें भी प्रश्नोत्तर हैं। और ये पहला प्रश्न है तीसरे नंबर पेज पर, और यहाँ पर आपको 5 विकल्प प्रोवाइड किए गए हैं, 5 विकल्प दिए गए हैं। तो मुझे यहाँ से लगता है जो विकल्प सही होंगे दूसरा, और उसके बाद में चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, 5वां विकल्प सही होगा। तो इन्हें सबमिट करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आप देख पाएंगे दूसरा, चौथा और 5वां विकल्प यहाँ से सही है। अब 10 नंबर पेज से एक श्रृंखला शुरू होती है। कौन सी कक्षा में अधिक ध्यान वर्णमाला या वर्णों को सिखाने पर दिया? तो किरण जी की कक्षा में। उसके बाद में कौन सी कक्षा में लिखे जाने वाले शब्द बच्चों की तरफ से आए थे? तो 2 कक्षा हैं, किरण जी की कक्षा और सलमा जी की। तो इसमें सलमा जी की कक्षा होगा, उसको टिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट करेंगे। तो जब सबमिट करेंगे तीसरा प्रश्न फिर से आएगा, कौन सी कक्षा में बच्चे लिखने में अधिक दिलचस्पी लेंगे? तो मुझे लगता है सलमा जी की कक्षा में अधिक दिलचस्पी लेंगे बच्चे। तो सलमा जी को टिक करके सबमिट करेंगे। इसके बाद में एक और प्रश्न आएगा, कौन सी कक्षा में बच्चे शब्दों के अर्थ से बेहतर जुड़ पाएंगे? तो बेहतर यदि जुड़ने की बात की जाए तो सलमा की कक्षा से। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट भी आप देख पा रहे होंगे। 3 उत्तर इसके सलमा के पक्ष में हैं, जबकि 1 उत्तर किरण जी के पक्ष में जाता है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट 23 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आपको मिल जाएगा। और ये 23 नंबर पेज पर जो प्रश्न है इसके उत्तरों की बात करें तो इसका जो सटीक उत्तर होगा वो आपका होगा पहला, और उसके बाद में
तीसरा विकल्प, इनको टिक करके सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब आ जाता है पेज नंबर 29 पर, और यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में जो विकल्प सही है, सबसे पहला विकल्प यहाँ पर देख लेते हैं। पहला विकल्प सही है, उसको टिक करेंगे। उसके बाद में फिर इसके बाद में क्रमशः आप देखेंगे जो भी विकल्प पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं, चारों विकल्प को टिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सबमिट करने के बाद में 33 नंबर 33 पेज पर आ जाता है, और यहाँ पर है इन कार्यों में किस तरह की लेखन के मौके हैं। चित्र देखकर लिखना, दिए गए शब्दों को देखकर सही जगह लिखना, और बिना देखे 100 वर्ड नीचे लिखना। तो यहाँ तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प को टिक करके सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे जो पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट, यानी कि तीसरा पार्ट, लिखने की तैयारी। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न 5 नंबर पेज पर मिलेगा, और यहाँ पर 5 विकल्प इस प्रश्न के दिए गए हैं। तो इन 5 विकल्पों में से देखते हैं कौन कौन से विकल्प बच्चों के लिहाज से सही हो सकते हैं, कौन कौन से सुटेबल उत्तर देंगे, तो उनको हम लोग टिक करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर नीचे के जो 2 विकल्प हैं वो सही होने चाहिए, यानी कि हाथों, उंगलियों आदि की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, और आँखों और हाथों के बीच और दिमाग और हाथों के बीच संबंध बनाने के लिए। तो नीचे के 2 विकल्प सही करके इसको हम सबमिट कर देंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पेज पर मिलेगा। यहाँ पर 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, और मुझे लगता है बच्चे अक्षरों से शब्द बनाना सीख जाएंगे, बच्चे लिखने को अपनी बात कहने के मूल उद्देश्य से दूर हो जाएंगे, बच्चे पढ़ते हुए शब्दों में अक्षरों को अलग अलग लिखेंगे। तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही है, तीनों को सबमिट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो आ जाता है वो पेज नंबर 20 पर आपको मिल जाएगा, जो वर्णमाला में पहले दिए गए हैं, जो अक्षर और मात्राएं बार बार बच्चों के शब्द इस्तेमाल होते हैं, जिनकी आवाज़ और बनावट एक जैसी हो, जिनकी आवाज़ और बनावट अलग हो। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वो मुझे लगता है सबसे दूसरा जो विकल्प है वो सही होना चाहिए, जो अक्षर और मात्राएं बार बार बच्चों के लिए शब्दों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। इनको सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा आपका वो कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। क्रम से अक्षर सिखाने पर, शब्दों में अक्षरों को पहचानने पर, अक्षर और शब्द के संबंध। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं ये 3, इनमें से छांटना है आपको, आपके अनुसार इन गतिविधियों का ध्यान किस चीज़ पर है। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है ध्यान की बात, तो यहाँ पर नीचे वाले जो 2 विकल्प हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा, ये विकल्प यहाँ पर सही होंगे। तो दूसरे और तीसरे विकल्प को हम टिक करके सबमिट कर लेते हैं। तो देखते हैं सबमिट करने पर दोनों विकल्प हमारे ये सही हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये पार्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में चलते हैं अंतिम, यानी कि चौथे पार्ट की ओर। इस वीडियो के जो चौथा पार्ट है, और चौथा पार्ट है कक्षा में लेखन के अर्थपूर्ण अवसर। इसमें जो पहला प्रश्न है वो 5वें नंबर पेज पर मिल जाएगा। आपने विनीता जी की कक्षा में जो गतिविधि देखी उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये चारों विकल्प इसके सही होंगे। तो चारों विकल्प को हम टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में इन चारों विकल्पों को सबमिट करेंगे, और सबमिट करके देखते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे चारों विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पेज पर आता है। आपके अनुसार इस तरह की गतिविधि से क्या होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, ये यहाँ पर 2 विकल्प जो हैं बिल्कुल सही हैं। इन्हें दोनों विकल्पों को हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करते हैं तो ये सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पेज पर आता है। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, और 5 विकल्पों में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 विकल्पों को ऊपर के जो है उनको सही करके टिक कर देते हैं, तो हमारा ये सही हो जाता है। वीडियो को शेयर जरूर करें यदि वीडियो आपको पसंद आया हो।